वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। अक्टूबर 2022 का स्मार्ट रिवीजन करने वाले हैं। आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, मोटिवेशन डोज के रूप में कार्य करता है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को विदाउट वेस्टिंग टाइम। और ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले 2023 के अंदर छपने की पूरी संभावना है। अक्टूबर माह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं मैं। अक्टूबर माह में साहित्यिक शिरोमणि अलंकरण से किसे सम्मानित किया गया? तो मिठेश निर्मोही को साहित्यिक शिरोमणि अलंकरण से सम्मानित किया गया। अक्टूबर माह के अंदर इंपॉर्टेंट है और ये वही मिठेश निर्मोही हैं जिनको 2022 का राजस्थानी भाषा का साहित्य पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? मुग्ध के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो ने राजस्थान में 5G सेवा का शुभारंभ कहाँ किया? तो नाथ द्वारा के अंदर 22 अक्टूबर 2022 को जियो ने 5G सेवा का शुभारंभ किया। तो यानी कि राजस्थान के अंदर 5G सेवा का शुभारंभ यानी कि शुरुआत 5G सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो नाथ द्वारा राजसमंद से हुई। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और नाथ द्वारा कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है। और सिप्पी जोशी भी कहाँ से विधायक है? नाथ द्वारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के पोषण की जांच हेतु बाड़मेर जिले में कौन सा अभियान चलाया गया है? तो मिशन सुरक्षा चक्र है वो बच्चों की पोषण की जांच हेतु है, वो बाड़मेर जिले के अंदर चलाया गया। मिशन सुरक्षा चक्र इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जबकि डूंगरपुर के अंदर अक्टूबर माह के अंदर एक अभियान और चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन दिव्य शक्ति। डूंगरपुर में चलाया गया था ऑपरेशन दिव्य शक्ति, ये भी अक्टूबर माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सूखा दिवस कब मनाया गया? तो 2 अक्टूबर को राजस्थान के अंदर सूखा दिवस मनाया गया। और इसी 2022 के अंदर राजस्थान की सूखाग्रस्त तहसील किसे घोषित किया गया था? तो जो सूखाग्रस्त तहसील थी वो कौन सी थी? तो वो थी पाली। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? धानक्या गांव जयपुर से है वो पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। और इसी योजना के तहत है वो केंद्र सरकार व राज्य सरकार का जो अनुपात है वो कितना है? 17:30 है। ये किसके लिए? ये SC ST और BPL के लिए है। जबकि सामान्य वर्ग के लिए केंद्र यानी सेंटर का और स्टेट का जो अनुपात है वो 50:50 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2022 का शुभारंभ किसने किया? अरे नाम आ रहा है निवेश यानी उद्योग की बात हो रही है, तो उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा है वो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का है वो शुभारंभ किया गया था 2022 के अंदर। 7 अक्टूबर 2022 को RIPS की शुरुआत होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं। क्योंकि 7 अक्टूबर को क्यों होती है? क्योंकि अक्टूबर महीने के अंदर कौन सा समिट हुआ था ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। जयपुर के अंदर बहुत बड़ा समिट हुआ और वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए राजस्थान के दल का मुख्य स्पॉन्सर कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ यानी कि SBI था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो राजस्थान दल का मुख्य स्पॉन्सर था 36वें राष्ट्रीय खेल के अंदर। और 36वें राष्ट्रीय खेल अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुए थे और इसके अंदर राजस्थान की जो रैंक थी वो 20वां स्थान राजस्थान का आया था पूरे भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये अक्टूबर की बात थी लेकिन यह हो चुका है 19 से 23 जनवरी को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल समापन हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर हाल ही में 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठी अवार्ड दिया गया। ये किसे दिया गया ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर मेरे को बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन वंदे भारत राजस्थान के कितने जिलों में दौड़ेगी? तो राजस्थान के 4 जिलों में दौड़ेगी। जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर के अंदर है वो वंदे भारत है वो दौड़ेगी राजस्थान के 4 जिलों में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में राजस्थान में सूखा दिवस कब मनाया गया? 2 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के अंदर सूखा दिवस है वो मनाया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है अक्टूबर माह का। राजस्थान हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? ये उस समय चर्चा में थे तो पंकज मित्तल है वो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और 40वें नंबर के ही हैं राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। वर्तमान में मुख्य अपने राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर 35 न्यायाधीश है, ये आपको ध्यान रखना। इन 35 में से 3 क्या है? महिला भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वरिष्ठ तीर्थ जन यात्रा योजना 2022 के अनुसार पहली ट्रेन कब रवाना हुई? तो 30 सितंबर 2022 को जयपुर से रामेश्वर
भुवनेश्वर के लिए रवाना हुई, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान के अंदर भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक स्थापित किया जाएगा, यानी इस सहकारी बैंक के अंदर सभी की सभी कर्मचारी कौन होंगी? महिला होंगी, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर किरण बालियान ने 36वें नेशनल गेम्स के अंदर कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता था शॉर्ट पुट के अंदर। किसने? इंस्पेक्टर किरण बालियान ने। और कौन से गेम्स के अंदर? 36वें नेशनल गेम्स, अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, यहां से आपसे पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा गांधी जी की जयंती के अवसर पर गांधी सद्भावना सम्मान किनको दिया गया? तो ये 5 लोगों को यह सम्मान दिया गया था। गांधी जी की जयंती आती है 2 अक्टूबर को और इनकी जयंती पर है वो 5 लोगों को गांधी सद्भावना सम्मान दिया गया था और 5 लाख की राशि है वो प्रत्येक को दी गई थी। इसमें बात करें तो एक तो आते हैं डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव, मरणोपरांत इनको दिया गया और ये बेंगलुरु के थे। नेक्स्ट है नेमित चंद जैन भावुक को जो मरणोपरांत दिया गया, ये भी जोधपुर के थे। नेक्स्ट है अमरनाथ भाई जो वाराणसी के थे और कुमार प्रशांत दिल्ली के और डी.आर. मेहता जयपुर के। इन 5 लोगों को है वो दोस्तों कौन सा सम्मान दिया गया? गांधी सद्भावना सम्मान दिया गया था 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों के अनुपयोगी एवं बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो सौर कृषि आजीविका योजना। सौर कृषि आजीविका योजना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 किसे नवाजा गया? तो मदन लाल जहांगीर जो जोधपुर के हैं, इनको पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से वो नवाजा गया। फिर एक और क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, याद रखना ये 6 के 6 नाम। क्वेश्चन है, राजस्थान की कितनी हस्तियों को राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया? तो दोस्तों जस्टिस दलबीर भंडारी को जो जोधपुर के हैं, इंपॉर्टेंट, इनको दिया गया था राजस्थान रत्न अवार्ड। जस्टिस R.M. लोढ़ा को, ये जोधपुर के हैं। लक्ष्मी निवास मित्तल चूरू के। अनिल अग्रवाल सिक्कर के और सीनकाफ निजाम और केसी मालू चूरू के। ये 6 व्यक्ति थे जिनको है वो अक्टूबर माह के अंदर राजस्थान रत्न अवार्ड है वो देने की घोषणा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला ऋषि मुनियों महापुरुषों व शहीदों को समर्पित म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो पाली के अंदर है वो बनाया जाएगा। और भारत माता की सर्वोच्च 275 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, यह भी आपको ध्यान रखना है। जबकि शिव जी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई, यह आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है वो आता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड व पहली स्क्वाड्रन धनुष को किस एयरबेस स्टेशन से भारतीय वायुसेना में शामिल किया? तो ये जोधपुर एयरबेस स्टेशन से 3 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना के अंदर शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में कौन सा जिला राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा? तो उदयपुर है वो प्रथम स्थान पर रहा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? धनक्या गांव जयपुर से किया गया, जिसमें SC ST और BPL पशुपालकों के लिए जो व्यय का अनुपात है वो केंद्र सरकार 70 और राज्य का है वो 30 है वो रहा है। जबकि सामान्य वर्ग के लिए जो व्यय का अनुपात केंद्र और राज्य का 50-50 अनुपात है वो इसके अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शांति मानव सेवा सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो मधु मुकुल चतुर्वेदी को जो सवाईमाधोपुर के हैं, इनको विश्व शांति मानव सेवा सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये 7 से 8 अक्टूबर 2022 को जयपुर के अंदर किया गया था और इसकी थीम थी कमिटेड एंड डिलीवर्ड। और यह एग्जाम में पूछा गया है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट कहाँ पर किया गया? जयपुर के अंदर है वो किया गया था अक्टूबर 2022 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल गेम्स से राजस्थान महिला स्क्वैश टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस चिकित्सा संस्थान में माइलोफाइट
ऐप लाइब्रेरी शुरू की गई है। तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंदर है वो ऐप लाइब्रेरी शुरू की गई है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में बालिका चेतना जागृति अभियान शुरू किया गया? जालोर के अंदर है वो बालिका चेतना जागृति अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने देख लिया था कि नेशनल गेम्स में राजस्थान महिला स्क्वैश टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता था। और इन्वेस्ट राजस्थान समिट था वो जयपुर में 7 से 8 अक्टूबर को हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने नहीं देखा था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटेक की भू विरासत सूची में राजस्थान की किन चट्टानों को शामिल किया गया? तो झालावाड़ जिले की मिसरौली में जो चट्टान है बेसाल्टिक चट्टानों को शामिल किया गया था, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो राजस्थान है वो ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 का शुभारंभ किसने किया? तो 7 अक्टूबर 2022 को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस कंट्री रेस आर्मी इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जयपुर के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान कब से चलाया जा रहा है? तो 7 से 21 अक्टूबर 2022 को है वो सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान है वो चलाया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डिग महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो 10 से 11 अक्टूबर 2022 को भरतपुर के अंदर डिग महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने शुद्ध के लिए युद्ध योजना के तहत मिलावट की सूचना देने पर कितनी राशि का इनाम देने की घोषणा की? तो हम बात करें तो इसकी हेल्पलाइन नंबर तो है 181, ये आपको ध्यान रखना है। और अनसेफ फूड प्रमाणन पर 51,000 रुपये है वो दिए जाएंगे और बेस्ट स्टैंडर्ड पर है वो 50,000 रुपये दिए जाएंगे। तो यानी कि 51,000 रुपये है वो बहुत होते हैं, तो आप है वो शिकायत जरूर कीजिएगा अगर आपके सामने कोई भी मिलावटखोरी की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में कुल कितने रुपए के निवेश प्रस्ताव हस्ताक्षर किए गए? तो 10.44 लाख करोड़ रुपए पर है वो हस्ताक्षर किए गए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, इंपॉर्टेंट अभियान है, पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान है वो बीकानेर में चलाया गया एनीमिया मुक्त बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल गेम्स में विवान कपूर निशानेबाजी ने कौन सा पदक जीता? तो विवान कपूर ने स्वर्ण पदक जीता। और नेशनल गेम्स के अंदर राजस्थान के 3 ही लोगों ने है वो स्वर्ण पदक है वो जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो जोधपुर के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा। और कॉमन फैसिलिटी सेंटर विशाखापट्टनम के तर्ज पर है वो बनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसके साथ एमओयू हुआ है? तो रिको व AMTZ के साथ एमओयू हुआ है, इंपॉर्टेंट है। मेडिकल डिवाइस पार्क है वो जोधपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर की साइकिलिस्ट कविता सिहाग ने नेशनल गेम्स में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता, कविता सिहाग और विवान कपूर। और देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस एयरपोर्ट को अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? जयपुर को है एयरपोर्ट को है वो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरिशस में एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर 2022 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र सिंह रावत को सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागौर जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूल से जोड़ने हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो अभियान कौन सा है? प्रकाश। तो प्रकाश अभियान है वो नागौर जिले में चलाया गया बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में सौर ऊर्जा में कितने रुपए का निवेश प्रस्ताव हुआ? तो इसके अंदर सबसे अधिक जो इस समिट के अंदर जो प्रस्ताव यानी कि समझौता हुआ निवेश के अंदर तो वो हुआ था सौर ऊर्जा पर। और कितना? तो 7,98,833 करोड़ रुपए का निवेश है वो की बात है वो हुई थी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की सितंबर माह की रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो प्रथम तो रहा जयपुर और 33वां जिला रहा था जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो जोधपुर के अंदर हैंडीक्राफ्ट सेंटर है वो डिजाइन स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कोल इंडिया द्वारा 1190 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बीकानेर पुराल के अंदर है वो स्थापित की जाएगी। इंपॉर्टेंट है। वैसे कुल इसके अंदर 2000 मेगावाट की है वो स्थापना की जाएगी, जिसमें से 1190 तो है वो कोल इंडिया के द्वारा और 810 जो मेगावाट है वो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा है वो स्थापित की जाएगी। यह आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर के मयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल की किस छात्रा को एक दिन के लिए भारत में कनाडा का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो कायरा खन्ना को है वो नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि अनुसंधान संस्थान की वर्ष 2019-20 और 2021 की संयुक्त रैंकिंग में काजरी जोधपुर को कौन सा स्थान मिला? तो 11वां स्थान मिला था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर किया गया था 14 से 16 अक्टूबर 2022 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति की प्रथम बैठक आयोजन कब किया गया? तो 15 अक्टूबर 2022 को प्रथम बैठक का आयोजन किया गया और इस समिति के अध्यक्ष थे पुखराज पराशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कतर इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में किसे सम्मानित किया गया? तो अविनाश त्रिपाठी को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा मंत्री द्वारा राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में संस्कृत कॉलेज शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो गिरवाण ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रेया गुहा को है वो मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदौर में संपन्न हुई पिक्कल बॉल नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने मेडल जीते? तो 3 तो स्वर्ण पदक, 3 ही रजत पदक और 4 कांस्य पदक और टोटल है वो कुल 10 पदक वो जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में राजस्व दिवस कब मनाया गया? तो 15 अक्टूबर 2022 को राजस्व दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अखिल भारतीय लघु कथा सम्मेलन में लघु कथा विद्या में स्वर्गीय मधुदीप स्मृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो नीनाद छिब्बर को दिया गया था। किस लघु कथा के लिए? तो पत्थर बुद्धि के लिए है वो दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य में अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए किस फिल्म को कर मुक्त टैक्स फ्री किया गया? तो ए जिंदगी को है वो टैक्स फ्री किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्ण संस्था की ओर से डॉक्टर विधान चंद्र राय संपर्ण समाज गौरव पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया? तो राजीव सक्सेना को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के पोषण की जांच हेतु बाड़मेर जिले में कौन सा अभियान चलाया गया? तो मिशन सुरक्षा चक्र है वो पोषण की जांच के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 से 8 अक्टूबर 2022 तक पुणे में आयोजित तीसरी रोल बॉल फेडरेशन कप में राजस्थान टीम ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक वो जीता है राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर की इच्छा पर लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाई जाएगी? तो राजस्थान सरकार के द्वारा है वो लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल श्रम व तस्करी के खिलाफ ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो बाल आयोग आपके द्वारा अभियान चलाया गया था उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजस्थानी शॉर्ट फिल्म का सिलेक्शन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम फ्रीडम फिल्म फेस्ट के लिए हुआ? तो डेजर्ट फेजी, जिसके निर्देशक राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 देशों आर्मेनिया, मोरक्को, बुल्गारिया, नामीबिया और साउथ सूडान के राजदूतों ने राजस्थान के किस जिले का दौरा किया था अक्टूबर में? तो करौली जिले का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 किसे सम्मानित किया गया? तो पन्नालाल मेघवाल को है वो दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के पहले चरण की शुरुआत कब हुई? तो पहला चरण है वो 17 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 2022 को चला और दूसरा चरण है वो 9 से 25 जनवरी 2023 को है वो चल रहा है। ये भी समाप्त हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6वें राज्य वित्त आयोग का सदस्य सचिव किसे बनाया गया है? तो सतीश चंद्र देरासरी को बनाया गया है। जबकि 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय व्याख्यान एवं सम्मान संपन्न समारोह में साहित्य शिरोमणि अलंकरण से किसे सम्मानित किया गया? तो मिठेश निर्मोही को सम्मानित किया गया। किससे? साहित्य शिरोमणि अलंकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा 8वीं 10वीं व 12वीं के कितने प्रतिभावान बच्चों को टैबलेट व फ्री इंटरनेट देगी? तो 93,000 छात्रों को वो फ्री इंटरनेट व टैबलेट देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का पहला डिजिटल साहित्य कोर्स कब लॉन्च किया जाएगा? तो 29-30 अक्टूबर 2022 को किया गया था रेखता फाउंडेशन के द्वारा। और किस के अंदर? तो अजस महोत्सव जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर का सचिव किसे बनाया गया है? तो राजेंद्र मोहन शर्मा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे 213 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ लगाया जाएगा? तो सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर के अंदर लगाया जाएगा। और सिटी पार्क का लोकार्पण 21 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो जस्टिस HR कुडी की अध्यक्षता में वो
किया गया। पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किस जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति मंजूरी प्रदान की है? तो सिरोही के अंदर है, वो बनाया जाएगा मिनी सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल पर्यटन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है डिजिटल पर्यटन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने राजस्थान में 5G सेवा का शुभारंभ कहाँ किया? कोलनाथ द्वारा राजसमंद के अंदर 22 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में धनवंतरी सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सुभाष कुमार जयपुर को है वो धनवंतरी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर जिला प्रशासन द्वारा राजकीय विद्यालयों में विद्युत एवं जल कनेक्शन उपलब्ध करवाने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया? तो उज्जास अभियान वो चलाया गया 21 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन दिव्य शक्ति अभियान किस जिले में शुरू किया गया? तो डूंगरपुर के अंदर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के विभिन्न शहरों को शून्य दुर्घटना शहर बनाने हेतु इंटरनेशनल रोड्स फेडरेशन व राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के मध्य MOU हुआ? तो MBM विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा और किसके द्वारा? इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के द्वारा समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का देश में DBT में के मामले में देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान आता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित राजस्थानी साहित्य प्रतिभा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो प्रोफेसर GS राठौड़ उदयपुर को दिया गया। कहानी संग्रह थी मोती चुगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्पिनिंग मिलों में केले और समुद्री पौधों के फाइबर से धागा बनाया गया? तो भीलवाड़ा के अंदर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत व फ्रांस की एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास ग्रुड 7 कहाँ किया जा रहा है? तो ये जोधपुर के अंदर किया गया 26 से 22 नवंबर के मध्य, 26 अक्टूबर से 22 नवंबर के मध्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने चमड़े से जुड़े कार्य करने वालों के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया? तो राजस्थान श्रम शिल्प कला विकास बोर्ड का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये दोस्तों हमने कर लिया अक्टूबर 2022 का स्मार्ट रिवीजन। तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी डिनमर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और यहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।